गुड इवनिंग दोस्तों। रेडियोलॉजी ड्रीम्स में आपका स्वागत है और आज फिर मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेके अक्सरे फिल्म। अक्सरे फिल्म डार्क रूम का एक बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैंने 2 टॉपिक कम्प्लीटली करवा दिए हैं और हम आज के जो अक्सरे फिल्म है वो स्टार्ट करेंगे। अक्सरे फिल्म के अंदर कैसेट का अक्सरे फिल्म का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर यानी कंपोजिशन पढ़ेंगे जैसे कि हमने इंटरस्पेस स्क्रीन की पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसमें एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेटेंट इमेज का, वो किस प्रकार होता है वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके जो जो मटेरियल होता है ना अक्सरे फिल्म में कौन कौन से, तो जिलेटिन, सिल्वर है, जो ग्रेन वगैरह, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अक्सरे फिल्म, क्या होता है टाइप ऑफ अक्सरे फिल्म के अलग अलग टाइप्स बनेंगे। ये अलग अलग जगह बहुत सारे प्रकार के देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कम से कम 20 नंबर का मैटर तैयार करना, तो उसमें थोड़ी बहुत तो अक्सरे फिल्म के टाइप करने ही होंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम करेक्टरिस्टिक ऑफ अक्सरे फिल्म, यानी अक्सरे फिल्म की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती हैं, है ना, क्या क्या होनी चाहिए। फिर देखिए करेक्टरिस्टिक कर्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम की दृष्टि से, ये डेफिनेटली आता ही आता है करेक्टरिस्टिक कर्व। फिर कॉन्ट्रास्ट, ये भी हमें देखने को मिलेगा, जो 10 नंबर टॉपिक हो गया। फिर हैंडलिंग ऑफ अक्सरे फिल्म की हैंडलिंग किस प्रकार करते हैं, हाथ से किस प्रकार पकड़ना चाहिए वो। फिर अक्सरे फिल्म का क्या करते हैं, अनएक्सपोज अक्सरे फिल्म उनका स्टोर कैसे करते हैं हम। फिर देखिए रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ अक्सरे फिल्म का जो रिकॉर्ड है वो किस प्रकार हम रखते हैं। ये हमारा क्या था, अक्सरे फिल्म के टॉपिक हैं। इतने सारे हमें टॉपिक अक्सरे फिल्म के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए। देखिए अक्सरे फिल्म का इंट्रोडक्शन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए अक्सरे फिल्म क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि अक्सरे फिल्म जो होती है क्या होती है। अक्सरे फिल्म एक एक ऐसी फिल्म, या फिर हम क्या बोल सकते हो, आप एक ही ऐसी प्लेट मान लो या कुछ भी मान लो, जिसपे हम इंटरनल जो बॉडी होती है हमारी, जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी एक इमेज लेके उनका एक इमेज का रिकॉर्ड बनाते हैं। इमेज के रूप में हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स का एक रिकॉर्ड बनाते हैं इमेज के रूप में। जो इमेज क्या हेल्प करता है वो रिकॉर्ड, हमारी जो बॉडी होती है उसमें कोई डिजीज़ वगैरह है तो उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है। समझ गया आप, कहने समझा मेरा, कि जो अक्सर फिल्म होती है वो क्या होती है, एक ऐसी फिल्म मान लीजिए, एक ऐसी प्लेट मान लीजिए जिसमें क्या होता है कि इंटरनल जो बॉडी होती है उसकी एक इमेज ली जाती है और फिर उसको उससे डिजीज़ का पता लगाया जाता है, डायग्नोस किया जाता है कि इसकी कौन सी डिजीज़ है। ठीक है, तो पढ़िए, द अक्सरे फिल्म रिकॉर्ड द इंटरनल बॉडी पार्ट विच विल हेल्प, क्या बोला, कि जो अक्सर फिल्म वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स का क्या करती है, रिकॉर्ड रखती है, विच विल जो क्या हेल्प करती है, डायग्नोसिस यानी जांच करने में हेल्प करती है। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, अगर हमने जांच कर ली कि कौन सी डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। समझ रहे हो आप, अगर पेशेंट की पता लगे कि इसकी कौन सी डिजीज, जैसे हमने चेस्ट का एक्सरे करा, ठीक है, उसके चेस्ट में टीबी आ गई, हमें पता लगे इसकी टीबी है, तो हम उसकी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना आसानी से। समझ गए। फिर इमेज क्या करती है, रिकॉर्डेड। अब फिल्म के ऊपर हम क्या सकते हैं, क्या रख सकते हैं, एक इमेज जो होती है ना उसको रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, इन कोज बाय एक्सपोजर, एक्सपोजर के एक्सरे का ही तो है, एक्सरे के द्वारा जो एक्सरे का जो एक्सपोजर दिया जाता है उससे फिल्म के ऊपर एक इमेज बनेगी। ठीक है, उस इमेज से हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस में हमें हेल्प मिलती है, पेशेंट के ट्रीटमेंट में हमें हेल्प मिलती है, और जो इमेज फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड होती है वो हम कभी भी एक रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं और दिखा सकते हैं। समझिए गाइज, ये था फिल्म का इंट्रोडक्शन, शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में एक लाइन में समझा दिया। ठीक है गाइज, आगे देखिए अक्सर फिल्म की कंपोजिशन, समझ रहे आप, अक्सर फिल्म की कंपोजिशन यानी उसका जो स्ट्रक्चर होती है ना, मैंने बताया था कंपोजिशन एक स्ट्रक्चर, अलग अलग नाम से आते हैं, डिजाइन भी नाम आता है। आप कंफ्यूजन मत हो ना, एग्जाम के अंदर क्या आता है कि जैसे कि आगे अक्सर फिल्म की डिजाइन जो वो डिस्क्राइब करो, वो भी इस नंबर का, तो आप कंफ्यूजन डिजाइन क्या होती है, एक होता है कंपोजिशन, एक होती है स्ट्रक्चर, तीनों नाम से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है गाइज, तो टेंशन नहीं लेने का। अगला देखिए कंपोजिशन ऑफ द अक्सरे फिल्म के कौन कौन से घटक है, किन किन से कौन से जो लेयर है वो मिल्स की इनसे बनी होती हैं अक्सरे फिल्म। देखिए जो अक्सरे फिल्म होती है ना, अक्सरे फिल्म जो होती है वो क्या करती है, जो अक्सरे फिल्म होती है वो क्या होती है, इसमें 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, बेस, अडेसिव, इमल्सन और सुपर कोट, टॉप कोट। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये आपकी स्ट्रक्चर है मेन, क्या है, ये स्ट्रक्चर है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हम कैसेट की इसकी फिल्म की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है मैं कैसेट बढ़ा के थोड़ा सा ज़्यादा उसको कैसेट नाम आता है मुँह पे,
और काम करते हैं तो के शीट आएगा ना। फिर देखिए इसमें, देखिए जो बीच में आपको दिख रहा है, बीच में ये क्या है, बेस लेयर है। बीच में बेस, मतलब फिल्म के अंदर एक बेस लेयर होती है, ठीक है। और इन बेस लेयर के दोनों तरफ क्या होती हैं, ये क्या है, अधेसिव लेयर। ये क्या है, अधेसिव। कौन सी, अधेसिव लेयर। फिर देखिए फिर क्या है, जो आपको दिख रही है, कौन सी लेयर दिख रही है आपको, इमल्सन। दोनों तरफ क्या है, इमल्सन लेयर है। पहले बेस लेयर एक है, फिर दोनों तरफ अधेसिव लेयर है, फिर इमल्सन लेयर है। अब अधेसिव लेयर क्या करती है, बेस को और इमल्सन लेयर दोनों को आपस में चिपकाने का काम करते हैं, दोनों चिपके रहें अधेसिव लेयर के द्वारा, और कोई काम नहीं होता इमल्सन का, इसका अधेसिव लेयर का, ठीक है। फिर जो ऊपर दोनों तरफ होते हैं क्या होती हैं, टॉप कोट। ये कौन सी लेयर है, टॉप कोट लेयर है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इमल्सन को स्क्रैचिंग से, है ना, स्क्रैचिंग, फिंगर मार्क वगैरह जो ना आए, है ना, इससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। टॉप कोट या फिर सुपर कोट बोल सकते हो, या फिर प्रोटेक्टिव लेयर भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये लेयर वगैरह, इनकी थिकनेस वगैरह हम आगे थ्योरी में पढ़ सकते हैं आराम से। बेस की जो थिकनेस होती है वो 0.18 mm होती है, और इमल्सन की 0.010 mm होती है, और टोटल जो फिल्म की जो थिकनेस होती है वो 0.25 से 0.40 mm हो सकती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। समझ गए क्या आप, कौन कौन सी लेयर मैंने बताई आपको, मैंने आपको लेयर बताई 4। बेस लेयर जो सबसे बीच में थी, ठीक है ना, बीच में लेयर कौन सी थी, बेस लेयर थी, जो आपको ये रही, ये दिख रही है। ये कौन सी लेयर है, बेस लेयर है। इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.18 mm होती है। ये क्या करती है, जो जितनी भी लेयर होती है ना इसके चारों तरफ, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। और किसकी बनी होती है, पॉलिएस्टर सेल या फिर सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट की मिलकर बनी हुई होती है। कौन, बेस लेयर, ठीक है। फिर देखिए अधेसिव लेयर। अधेसिव लेयर क्या होती है, एक जिलेटिन मीडियम में होता है, कुछ नहीं होता, और जो इमल्सन और बेस लेयर दोनों के बीच के अंदर मतलब लगी हुई होती है, और दोनों को चिपकाने का काम करती है, ठीक है गाइज। फिर देखिए इमल्सन लेयर। इमल्सन लेयर जिलेटिन का बना होता है। जिलेटिन एक मीडियम होता है, मतलब जैसे हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, उसी प्रकार होता है। और इसके अंदर क्या होता है, सिल्वर हैलाइड ये क्रिस्टल एम्बेडेड होते हैं। सिल्वर हैलाइड के जो क्रिस्टल होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, अक्सर फिल्म के अंदर, और इन्हीं के द्वारा ही इमेज बनती है, ठीक है ना। यही एक्सपोज होते हैं और यही इमेज बनाने का काम करते हैं रेडिएशन के द्वारा, ठीक है गाइज। ये दोनों तरफ होती है इमल्सन लेयर। अलग कई फिल्मों में जो सिंगल कोटेड होती है उनमें एक ही तरफ होती है इमल्सन लेयर, और टॉप कोट क्या करती है, इन तीनों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है इमल्सन लेयर को। समझ गए होंगे अच्छे से। आगे देखिए, द कोटिंग इज डन जनरली बोथ साइड ऑफ द बेस ऑफ ऑल 3 लेयर्स। क्या बोला इसने, जो कोटिंग होती है ना इन तीनों जो लेयरों की, वो दोनों तरफ होनी चाहिए, ये बोला। सामान्यतः होती ही है। आइए हम पढ़ते हैं बेस लेयर। क्या पढ़ते हैं, बेस लेयर। जो अक्सर फिल्म होती है उसकी बेस लेयर। देखिए बेस लेयर क्या होती है, द बेस इज यूजुअली मेड ऑफ सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट। किसकी, सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट, इसको CTA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CTA। और जो हमारी इंटेंसिफायर स्क्रीन थी उसका बेस किसका बना हुआ था, वो भी पॉलिएस्टर का था ना, और उसके साथ में क्या था, सेल्यूलोज एसीटेट था। इसमें क्या है, सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है उसके बेस में और इसके बेस में, एक ही चीज़ है ना। वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, लेकिन उसमें क्या थी, लेयर कम थी, इसलिए उनमें ओनली क्या था, इसमें सेल्यूलोज एसीटेट था, लेकिन इसमें थोड़ी सी लेयर ज़्यादा है, इस वजह से उनको सपोर्ट ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेने का। आगे देखिए, फिर किसकी बनी हुई, जो हमारी बेस लेयर किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट और पॉलिएस्टर की बनी हुई होती है। फिर देखिए, द बेस यूज should be dimensionally stable to maintain uniform image stability during processing and storage। क्या बोला, जो बेस है वो डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए। डायमेंशनली का मतलब क्या हुआ, मतलब आयाम आकार के रूप से ना स्टेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं से बाहर निकला हुआ कहीं से अंदर, इस तरह से नहीं, डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक इमेज जो स्टेबिलिटी होती है ना इमेज की, अपने ऊपर जो इमेज बनती है ना इसकी, उसकी स्टेबिलिटी को यूनिफॉर्म मेंटेन रखने के लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग के दौरान मेंटेन रखना चाहिए। क्या बोला, अगर बेस अच्छा नहीं होगा, सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना, खराब होगा बेस, तो स्टोरेज और प्रोसेसिंग जो होती है ना फिल्म की, हम पढ़ेंगे आगे प्रोसेसिंग क्या होती है और स्टोरेज क्या होता है। फिल्म का जो स्टोरेज रखते हैं ना, स्टोर, हमने टॉपिक पढ़ा था एक, देखिए अनएक्सपोज फिल्म का स्टोरेज, वही चीज़ है। और प्रोसेसिंग का मतलब हम डेवलपर पिक्चर वगैरह में इमेज जो लेटेंट इमेज होती है उनको विजिबल दिखाने के लिए क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। उसके दौरान क्या होनी चाहिए, फिल्म के ऊपर एक यूनिफॉर्म यानी एक समान इमेज स्टेबल होनी चाहिए, उसको मेंटेन रखना चाहिए हमारा बेस, ये बोला इसने। समझ गया आप, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान।
अब देखिए, इट शुड सफिशिएंट फिरम एंड रिजिड टू अवॉइड किंग। क्या बोला इसने, जो हमारा बेस है वो सफिशिएंट फिरम एंड रिजिड होना चाहिए। आपके सामने दिख रहा है क्या होता है फिरम और क्या होता है रिजिड, मतलब कठोर होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। और क्या करना चाहिए, जो किंग शेप होती है, जो ऐसी शेप जो चेंज ना हो, ठीक है ना, ऐसी शेप है वो चेंज ना हो, इस शेप को अवॉइड करना चाहिए। कहने का मतलब जैसे आप एक पत्थर देखते हो ना, एक पत्थर देखना कहीं उसमें ना कहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग जगह से निकला हुआ होगा वो बाहर, कहीं से बाहर निकला हो, कहीं से कहीं बाहर निकला हो, एक शेप नहीं होगी उसकी, है ना, उसकी एक कोई शेप नहीं है निर्धारित, वो उस शेप को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हमारा बेस किंग शेप को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है गाइज, आगे देखिए, द थिकनेस ऑफ बेस इज 0.18 mm। जो बेस की जो थिकनेस थी हमने पढ़ के आए हैं कि कितनी होती है, 0.18 mm होती है। पॉलिस्टर एंड सेलुलोज बेस आर क्लियर एंड कलरलेस। जो पॉलिस्टर और सेलुलोज के जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, साफ होते हैं और कलरलेस होते हैं। क्या बोला इसने, कलरलेस, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो हम कलर कहाँ से ऐड करते हैं वो भी पढ़ेंगे। कलर भी होता है, क्यों ब्लू कलर का हमें बेस दिखाई देता है, वो ब्लू होता है क्योंकि उसमें एक डाई मिलाए थे, वो हम पढ़ेंगे आगे, देखिए आप पढ़ेंगे। बेस शुड बी सफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट फॉर वीविंग रेडियोग्राफ क्लियरली। क्या बोला कि बेस है वो सफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। क्यों नहीं होना, क्यों होना चाहिए, ताकि हम जो रेडियोग्राफ की इमेज होती है उसको हम क्लियरली देख सके। वीविंग रेडियोग्राफ क्लियरली यानी रेडियोग्राफ को हम अच्छे से देख सके। रेडियोग्राफ तो समझना, रेडियोग्राफ होता क्या है, ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल में एग्जाम क्वेश्चन होता है। रेडियोग्राफ क्या होता है, रेडियोग्राफ वो होता है कि जो अक्सर फिल्म होती है उसके ऊपर हम एक्सपोज करते हैं, उससे जो इमेज बनती है, फिर उसको प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर एक इमेज बनी है ना, जो क्लियर इमेज दिख रही है हमें, उसको बोलते हैं हम रेडियोग्राफ। यानी रेडिएशन के द्वारा फिल्म के ऊपर एक ग्राफ बनाया, फिर एक इमेज बनी, उसको क्या बोलेंगे, रेडियोग्राफ बोलेंगे। ठीक है गाइज, आगे देखें, जो पॉलिस्टर हमने लिया उसके एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज है। पहली बात तो जो डायमेंशनली स्टेबिलिटी मिलेगी उसको, किसको, बेस को, बेस में तो ले रहे हैं पॉलिस्टर, तो उसको क्या डायमेंशनली स्टेबल, यानी वो आयाम रूप से चारों तरफ से क्या होगा, स्टेबल होगा। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर वगैरह उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, यानी नमी वगैरह जो टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा कम भी हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा फिल्म के ऊपर, यानी बेस सही रहेगा हमारा। बेस क्या होना चाहिए, होगा वाटर प्रूफ, यानी पानी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको। फ्लेक्सिबल होगा, इनर टू प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के अंदर की बात हो रही है, केमिकल वगैरह उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की होनी चाहिए, यानी उसका जो तनाव बोलते हैं ना वो क्या होना चाहिए, क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर पॉलिस्टर लेंगे तो हम एडवांटेज बढ़ रहे हैं ना, तो पॉलिस्टर के लेंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ तनाव है टेंसाइल वो ज़्यादा हो जाएगा, केमिकल के प्रति उसमें कोई इफेक्ट नहीं होंगे। बेस के ऊपर वाटर प्रूफ होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ऑप्टिकल क्लियरिटी भी मिलेगी उसको, पॉलिस्टर का लेंगे तो ऑप्टिकल क्लियरिटी का मतलब क्या, आंखों से देख सकते हैं ना आसानी से। ये थे इसके एडवांटेज, किसके, बेस के, ये पॉलिस्टर के, अगर पॉलिस्टर काम में ले रहे हैं तो। आगे देखिए, अच्छी बात है, द बेस इज जनरली 0.18, जो थिकनेस हमने पढ़ ली। द बेस शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेसमिस। जो बेस है वो क्या होना चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उनसे वो फ्री होना चाहिए, यानी स्वतंत्र होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई त्रुटि खराब नहीं होनी चाहिए उसमें, खराबी। द बेस आर कलरलेस एंड गिव ब्लू टोन। क्या बोला इसने, ध्यान रखना इस बात का, जो बेस होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन क्या देता है, गिव ब्लू टोन देता है, यानी ब्लू कलर का हमें दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है, कलरलेस। क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू टिंट ऑफ ब्लू डाई, क्योंकि उसमें जो ब्लू डाई है वो टिंट की जाती है, यानी रंगी जाती है, फिर लगाई जाती है, फिर दी जाती है, जो भी आप समझे, समझ गए आप, एक ब्लू डाई दी जाती है। देखिए कैसे दी जाती है, सो दे आर ब्लू कलर्ड एंड कॉल्ड ब्लू बेस। क्या बोला कि जो हमारा बेस होता है वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन वो हमारी आंखों के लिए ऑप्टिकल जो व्यूएबल है, वो मतलब जो क्या बोलते हैं, पीसफुल हो, हमारी आंखों के लिए आरामदायक हो, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर एक ब्लू कलर की डाई ऐड की जाती है, ताकि जो इमेज है वो भी हमें अच्छी दिखे और हमारी आंखों के लिए भी व्यूएबल हो, इसलिए इसके अंदर ब्लू कलर टिंट किया जाता है, यानी ब्लू डाई टिंट की दी जाती है। इसलिए ब्लर को हम क्या बेस को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लू बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू बेस, क्योंकि उसमें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। फिर देखिए, इट इज मच मोर रेस्टफुल ऑन द व्यूअर आई एंड पास प्लीजिंग इमेज। क्या बोला कि जो हम बेस होता है वो ब्लू कलर देने के बाद में ज़्यादा आरामदायक होता है, और हमारी जो आंखें होती हैं वो भी क्या, आंखों के लिए भी क्या होता है, अच्छा रहता है, इमेज भी हम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, हमारा बेस कंप्लीट हो गया, उसमें दूसरी लेयर है सबस्ट्रेटम
लेयर। क्या है? सबस्ट्रेटम लेयर। सबस्ट्रेटम लेयर क्या करती है? क्या करती है सबस्ट्रेटम लेयर? देखिए सबस्ट्रेटम लेयर क्या करती है? अधेसिव लेयर। इसको हम चिपकाने वाली लेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोला? चिपकाने लेयर भी बोल सकते हैं। द सबस्ट्रेटम इज ए अधेसिव लेयर। क्या होती है? जो सबस्ट्रेटम लेयर होती है वो एक अधेसिव लेयर होती है। अधेसिव का मतलब आप समझे, अधेसिव टेप। अधेसिव टेप का मतलब चिपकाते हैं तो है, वही है अधेसिव लेयर। विच स्टिक्स द इमल्सन लेयर टू द बेस। क्या बोला इसने? यह है इमल्सन लेयर को बेस से चिपकाने का काम करती है। कुछ नहीं है ना, इमल्सन लेयर को बेस से चिपकाने का काम करती है। आगे देखिए, आगे क्या है इसमें? जो यूजुअली मोनोलेयर ऑफ जिलेटिन इज यूज्ड एज सबस्ट्रेटम। क्या 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 बोला? कि जो मोनोलेयर, मोनोलेयर का मतलब एक ही लेयर होती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोनो मतलब एक ही लेयर। ओ सॉरी, मोनोलेयर वो भी हो सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं ना जो जिलेटिन, वो भी होते हैं, लेकिन इसमें मोनोलेयर का मतलब एक ही लेयर है, पतली लेयर होती है ना, इसलिए इसमें एक का नाम है मोनो। मोनो डाई बोलते हैं ना, मोनो मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, वो मोनो है। यूजुअली मोनो लेयर ऑफ जिलेटिन इज यूज्ड एज सबस्ट्रेटम लेयर। क्या बोला? सबस्ट्रेटम लेयर के रूप में, सबस्ट्रेटम लेयर के रूप में क्या लिया जाता है? जिलेटिन की एक मोनोलेयर यानी पतली सी लेयर काम में ली जाती है। इट इज कोटेड बोथ साइड ऑफ द बेस। क्या होती है ये? बेस के दोनों तरफ होती है। मैंने बताया था आपको, एक बार फिर देखिए, एक बार आपको दिखाता हूं। ये हमारी अक्सरी फिल्म है। क्या है? देखिए अक्सरी फिल्म में ये है लेयर। कौन सी लेयर है? ये बीच में तो है बेस लेयर, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये क्या है? बेस लेयर है। दो मोटी मोटी मैं आपको रब करके दिखा रहा हूँ ना, ये बेस लेयर है। इसके दोनों तरफ क्या है? अधेसिव लेयर है। क्या है? अधेसिव। कौन सी लेयर है? ये है अधेसिव लेयर है। अधेसिव लेयर है। फिर आपको क्या बोल सकते हो? इसको सबस्ट्रेटम लेयर भी बोल सकते हो। ये भी अधेसिव लेयर है, ठीक है गाइस। और बीच में क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। और इसके ऊपर क्या होगा? इधर भी क्या होगा? ये होगा इमल्सन। क्या होगा? इमल्सन। इधर भी क्या होगा? इमल्सन होगा, ठीक है। समझिए गाइज। तो जो बेस होता है वो कहाँ होता है? जो इमल्सन लेयर होती है, ये भी इमल्सन लेयर होती है, ये इन दोनों के बीच में क्या होती है? एडेसिव लेयर। ये रही, बेस से कांटेक्ट करती है डायरेक्ट, ठीक है। समझ गए होंगे अच्छे से। आगे देखिए, ये बेस के दोनों तरफ कोटेड होती है। समझ दिया मैंने अच्छे से। आगे देखिए इमल्सन लेयर। इमल्सन लेयर में क्या होता है? मैं आपको एक बड़ा वीडियो होगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ, इससे बेटर है कि एक बड़ा वीडियो बना लूँ। तो इमल्सन लेयर, द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फिल्म इज एन इमल्सन। जो क्या होता है? जो इमल्सन होता है वो क्या आता है? फिल्म का एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, यानी क्योंकि इसके अंदर ही होते हैं सिल्वर हैलाइड के जो क्रिस्टल होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं, इसलिए इसको एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारी जो इंटेंसिफायर स्क्रीन थी उसमें एक्टिव कंपोनेंट क्या था? फॉस्फर था, है ना। फॉस्फर एक्सपोज हो रहा था, वो लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर रहा था। उसी प्रकार जो एक्सरे फिल्म होती है उसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? इमल्सन लेयर होती है। इमल्सन लेयर में क्या होते हैं? सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है गाइज। क्या होते हैं? सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल होते हैं। देखिए आगे देखिए, विच इज कोटेड ओवर द बोथ साइड, ओवर द सबस्ट्रेटम लेयर। ये दोनों तरफ कहाँ होते हैं? इमल्सन लेयर जो सबस्ट्रेटम लेयर थी ना दोनों तरफ, उन दोनों के ऊपर होते हैं, कोटेड होते हैं दोनों तरफ, ये बोला इसने, ठीक है। आगे देखिए, इट इज रेडिएशन सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव क्रिस्टल। ये अच्छी बात कही। जो इसके अंदर क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव और रेडिएशन सेंसिटिव मटेरियल होता है। किसमें? इमल्सन लेयर में क्या होता है? सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल होते हैं, और कुछ नहीं होता। AgBr और AgI के क्रिस्टल होते हैं, जो क्या करते हैं? सेंसिटिव होते हैं एक्सरे फोटोन और लाइट फोटोन के प्रति। देखिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जो हमारी जो एक्सरे फिल्म होती है उसमें क्या होते हैं? AgBr कितना होता है? लगभग 90%, लगभग 99 या 99% तक होता है आराम से। और एक AgI और होता है। क्या होता है? AgI यानी सिल्वर आयोडाइड, ऊपर वाला था AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। AgI कितना होता है? लगभग 1 से 10%। अगर AgBr 90% है तो AgI 10%, अगर AgBr 99% है तो AgI ओनली 1% होगा। अब बताता हूँ आपको, AgBr हो तो वो ज़्यादा सेंसिटिव कम सेंसिटिव होता है। किसके प्रति? लाइट के प्रति। सेंसिटिव तो होता है ज़्यादा, लेकिन जो AgI होता है ना वो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा स्पीड से, ठीक है। और AgBr थोड़ा सा स्लो काम करता है। इस वजह से अगर आप AgBr काम में लोगे, है ना, AgBr अगर अकेला काम में लोगे तो वो धीरे धीरे लेटेंट इमेज मतलब एक्सपोज होगा,
ठीक है। और अगर एजीआई काम में ले ले तो वो बहुत जल्दी मतलब जल्दी से काम करेगा, इससे इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, और धीरे धीरे होगा तो इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। समझ रहे हो आप, एजीबीआर धीरे धीरे होगा इससे इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, एजीआई जल्दी जल्दी काम करेगा तो इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो इसको मीडियम यानी अच्छी क्वालिटी देने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेंज फिक्स कर देंगे, इन दोनों की रेंज फिक्स कर देंगे। इसको 90 दे दिया, 10% इसमें और मिला दिया ताकि ये थोड़ा तेज काम करे। एजीबीआर है वो काम तो कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे हम, एजीआई और मिला देंगे ताकि वो जल्दी जल्दी काम करे। समझिएगा मेरी बात को। इसलिए इसमें एजीबीआर के अंदर एजीआई 10% ऐड किया जाता है ताकि वो ज़्यादा सेंसिटिव हो सके और इमेज को जल्दी बना सके। ठीक है, समझ गए होंगे। हम पढ़ते हैं आगे। इट इज़ कंटेन मेनी स्मॉल सिल्वर हैलाइड ग्रीन क्रिस्टल इन ए जिलेटिन मीडियम। क्या बोला कि जो हमारा इमल्सन लेयर होती है वो जिलेटिन का एक मीडियम होता है, और वो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसमें सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल होते हैं, सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल या फिर ग्रेन होते हैं, और वो भी जिलेटिन मीडियम में सस्पेंडेड होते हैं, यानी इम्बेडेड होते हैं, फिर दसे हुए होते हैं, जो भी आप समझें। आगे देखिए, द इमल्सन लेयर कंटेन क्या, द इमल्सन लेयर कंटेन 90 से 99% एजीबीआर। क्या बोला, जो इमल्सन लेयर होती है उसमें कितना होता है, देखिए 90 से 99% एजीबीआर एंड अबाउट 1 से 10% एंड अबाउट 1 से 10% एजीआई। बोला था ना मैंने कि एजीबीआर 90 से 99% और एजीआई 1 से 10% काम में लिया जाता है, क्योंकि एजीआई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, एजीबीआर थोड़ा कम सेंसिटिव होता है। इस वजह से दोनों की जो रेंज है वो इक्वल करने के लिए हमने इसको आपस में मिक्स कर देंगे ताकि इमेज अच्छी क्वालिटी की आए। ठीक है गाइज, आगे देखिए, द एजीआई, क्या बोला इसने, एजीआई मोर प्रोड्यूस मोर सेंसिटिविटी देन ए प्योर एजीबीआर इमल्सन। क्या बोला, एक प्योर एजीबीआर इमल्सन की तुलना में एजीआई वो ज़्यादा सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता है। इस वजह से हम अकेला एजीबीआर भी नहीं लेते और एजीआई भी नहीं लेते, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स में लेते हैं। आगे देखिए, द शेप ऑफ क्रिस्टल सिल्वर हैलाइड में बी ग्लोबुलर, टेबुलर, पॉलीहेड्रल, इरेगुलर। क्या बोला, जो शेप होती है ना क्रिस्टल की वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, इरेगुलर यानी अलग अलग प्रकार की शेप, टेबुलर यानी टेबल के आकार की, ग्लोबुलर गोलाकार शेप होती है, अलग अलग प्रकार की शेप हो सकती है किसकी, सिल्वर हैलाइड की। आगे देखिए, जो दे आर नॉर्मली 0.001 टू 0.0010 एन डायमीटर विथ 10⁹ टू 10⁻10 ग्रेन पर क्यूबिक। इसने बड़ी बात बोल दी, ध्यान से देखो इसको। क्या बोला, जो सिल्वर हैलाइड होते हैं है ना, उनकी जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, कितना होता है डायमीटर, डायमीटर होता है 0.001 टू 0.0010 mm। इस डायमीटर के ये हो सकते हैं, और एक सेंटीमीटर क्यूबिक होता है, एक सेंटीमीटर क्यूबिक का मतलब इतनी ऊंचा, इतना ही चौड़ा और इतना ही लंबा एक भाग है, और उसके अंदर आप कितने ग्रेन ला सकते हो, यानी इतने इतने साइज के ग्रेन और इतने होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूबिक के अंदर। पर सेंटीमीटर क्यूबिक के अंदर कितने ग्रेन हो सकते हैं, 10⁹ टू 10⁻10 इतने ग्रेन हमें मिल सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप, समझ गए ना अच्छे से कि साइज तो होती है यहाँ 0.01 टू 0.0010 mm। ठीक है, और पर सेंटीमीटर क्यूबिक में कितने ग्रेन आ सकते हैं, 10⁹ से 10⁻10 तक ग्रेन आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक बात ध्यान सुनना, अगर एक अक्षर फोटोन, एक अक्षर जो क्या बोलते हैं इसने, जो प्रत्येक सिल्वर हैलाइड होता है, प्रत्येक सिल्वर हैलाइड क्या बोला, प्रत्येक जो सिल्वर हैलाइड होता है वो कितना लाइट फोटोन को ऑब्जॉर्व करता है, लगभग 4 लाइट फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा। एक सिल्वर हैलाइड कितने लाइट फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा, 4 लाइट फोटोन को, लगभग 4 लाइट फोटोन को ऑब्जॉर्व करता है। आगे देखिए, इन इमल्सन लेयर कंटेन वेरियस एडिशनल, अब देखिए बात, वेरियस जो इमल्सन लेयर होती है इसके अंदर क्या क्या मिलाए जा सकते हैं, अलग अलग वेरियस एडिशनल मिलाए जाते हैं, जैसे केमिकल सेंसिटाइजर, वेटिंग एजेंट, एंटीफोगेंट एंड हार्डनर। ठीक है ना, केमिकल सेंसिटाइजर मिलाया जाता है, ठीक है, वेटिंग एजेंट मिलाए जाते हैं ताकि वो काम आराम से काम कर सके, और केमिकल सेंसिटाइजर का मतलब उसके अंदर अलग अलग केमिकल मिलाया जाता है ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह और है जो उसके अंदर कोई भी मतलब साइड इफेक्ट वगैरह ना हो। साइड इफेक्ट तो क्या होगा, उससे कि जो फिल्म वगैरह वो खराब ना हो, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह उस पर आके ना चिपके। ठीक है, समझ गए, इस चीज़ केमिकल सेंसिटाइजर मिलते हैं। एंटीफोगेंट भी मिलाया जाता है ताकि फोग ना आए उसके ऊपर, और हार्डनर का मतलब जो इमल्सन है वो सॉफ्ट ना रहे। इसमें अलग अलग प्रकार के मिलाए जाते हैं एडिशनल।
फिर देखिए विच गिव द रिक्वायर्ड क्वालिटी टू द फिल्म, जिससे क्या होता है फिल्म के ऊपर एक रिक्वायर्ड क्वालिटी देते हैं ये, है ना। आगे देखिए द एक्सपोजर क्रिएट ए लेटेंट इमेज ऑन इमल्सन एंड देन द एक्सपोज फिल्म। क्या बोला, जब फिल्म को एक्सपोज करते हैं, क्या बोला कि जब फिल्म को एक्सपोज करते हैं तो फिल्म के ऊपर एक लेटेंट इमेज क्रिएट होती है एक्सपोजर के द्वारा। ये बात ध्यान रखना आप। पहले एक फिल्म को करते हैं, एक कैसेट को करते हैं लोड, ध्यान दे बताता हूँ आपको। ये कैसेट है, ठीक है, ये कैसेट है और इधर इंटरस्पेस स्क्रीन है, इधर इंटरस्पेस स्क्रीन है। अब एक्सरे फिल्म लाऊंगा और इसके अंदर डाल दूंगा, डालने के बाद फिल्म को कर दूंगा बंद, यानी फिल्म क्या हो गई, लोड हो गई, ठीक है। फिल्म जो कैसेट है वो लोड हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे उसके बाद, लोड करने के बाद एक्सरे फिल्म को कहाँ, कैसेट को कहाँ लेके जाएंगे, एक्सरे रूम में। कहाँ लेके जाएंगे, एक्सरे रूम में। एक्सरे रूम में ले जाने के बाद इसको क्या करेंगे, जो एक्सरेज हैं उससे क्या करेंगे, एक्सपोज, क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। एक्सरे से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोज करने के बाद जो एक्सरे फिल्म है हमारी कैसेट के अंदर, उसके ऊपर एक इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट इमेज, और वो अभी विजिबल नहीं है। लेटेंट इमेज क्या होती है, इनविजिबल एक इमेज होती है जो कि फिल्म के ऊपर बनती है, जिसको हम विजिबल करने के लिए कहाँ लेके जाएंगे, डार्क रूम में लेके जाएंगे। आगे देखिए इज प्रोसेस्ड इन ए सीरीज, यानी अलग अलग एक क्रम होता है, सीरीज होता है, उसके अंदर केमिकल में, सॉल्यूशन में इसको प्रोसेस करते हैं और जो लेटेंट इमेज होती है उसको कन्वर्ट करते हैं विजुअल इमेज में। किस में करते हैं, विजुअल इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा है आपको। और जो इमल्सन होती है उसकी थिकनेस होती है 0.010 mm, ठीक है। हमारा टॉपिक जल्दी से हो जाएगा। फिर देखिए टॉप कोट क्या होता है, टॉप कोट सुपर कोट जो क्या होते हैं, जो हमारी फिल्म होती है इसके अंदर फिर बेस होता है, बेस को दोनों तरफ अधेसिव लेयर थी, फिर उन दोनों के ऊपर क्या था, इमल्सन लेयर, उन दोनों के ऊपर दोनों तरफ क्या है, टॉप कोट या फिर सुपर कोट। ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है इमल्सन लेयर को। देखिए द टॉप कोट इज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिलेटिन अप्लाइड ओवर द इमल्सन लेयर। यह क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिलेटिन की, और जिलेटिन की होती है, ठीक है ना, जिलेटिन की लेयर होती है और इमल्सन लेयर के ऊपर अप्लाइड होती है दोनों तरफ, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द इमल्सन लेयर फ्रॉम स्क्रैचिंग ड्यूरिंग स्टोरेज, हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग। क्या बोला, इमल्सन लेयर को प्रोटेक्ट करती है कब, स्क्रैचिंग से। जो स्क्रैच कब कब आ सकते हैं, स्टोरेज के दौरान आ सकते हैं, हैंडलिंग के दौरान आ सकते हैं और प्रोसेसिंग के दौरान आ सकते हैं स्क्रैच। उनसे हमें जो इमल्सन लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। कौन कौन करती है प्रोटेक्ट, जो टॉप कोट होती है, सुपर कोट ये करती है। और जो फिल्म की टोटल थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.25 mm टू 0.40 mm, ठीक है गाइस। आगे के जो टॉपिक हैं हम बाद में पढ़ेंगे और आपको मैं कंप्लीटली करवाऊंगा, ठीक है। मेरा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बताएं। और नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।